Hello everyone, myself Dr. Shalini Chaudhary. I am a homeopathic physician and a psychological counselor. आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे पैशन एंड प्रोफेशन के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है लाइफ में। प्रोफेशन किस तरह का हो, हमारे बच्चों का करियर किस तरह का हो, इसीलिए आज मैं बहुत ही प्रैक्टिकल पॉइंट्स डिस्कस करूंगी आपके। व्हाट हैपेंस एज सुन एज द रिजल्ट इज आउट, वी स्टार्ट कंसल्टिंग आवर रिलेटिव्स और फ्रेंड्स कि बच्चे को क्या करवाएं, बच्चे को क्या सब्जेक्ट्स दिलवाएं। इसके बारे में हम काफी अपने कॉन्टैक्ट्स में बातचीत करने लगते हैं। नाउ हेयर आई वांट टू मेक एन इम्पॉर्टेंट नोट कि आप सोसाइटी में अपने सोशल सर्कल में किसी से भी ये चीजें ज्यादा डिस्कस ना करें। उसके 3 कारण हैं, बहुत ही जरूरी है समझना ये। आई एम नॉट अगेंस्ट दी सोसाइटी की नहीं है, आपको कोई सही एडवाइस नहीं देगा। ठीक है, अगर आपने एक डिसीजन ले लिया है कि आपके बच्चे को आगे मेडिकल में परस्यू करना है, डॉक्टर बनना है या आईएएस बनना है, तो डेफिनेटली आपके सर्कल में कोई आईएएस है, कोई डॉक्टर है, आप उससे जरूर उसके लिए सलाह लें। पर क्यों आपको एक जनरली मैं जो बताना चाह रही हूँ कि क्यों आपको सोसाइटी में ये चीजें डिस्कस नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली चीज है कि मे बी देयर नॉलेज इज लिमिटेड, यू नो। हो सकता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे आईएएस के लिए कैसे परस्यू करना है मैं आपको एडवाइस या गाइडेंस नहीं दे पाऊँ, तो आई मस्ट बी हैविंग अ लिमिटेड नॉलेज। तो इस वजह से आपको वो इतना फायदा नहीं देगा। सेकेंड पॉइंट ये है कि हो सकता है आपके बच्चे की कैपेबिलिटीज, उसका इंटरेस्ट, उसका पैशन, उसकी एबिलिटीज के बारे में आपके रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को ना पता हो, तो वो भी आपको पूरी गाइडेंस नहीं दे पाएंगे। थर्ड पॉइंट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। हो सकता है कुछ हिडन चीजें होती हैं, हो सकता है आपके बच्चे के लिए वो इतनी ग्रोथ या इतनी देयर मस्ट बी सम कंपैरिजन, यू नो, तो वो आपको उस टाइम पे भी मिसलीड कर सकते हैं या मिसडायरेक्ट कर सकते हैं। उतनी गाइडेंस वो नहीं देना चाहते आपकी ग्रोथ के लिए, तो वो भी एक पॉइंट हो सकता है। नाउ व्हाट टू डू, हमें फोकस करना है एक ही वर्ड पे, पैशन पे। एज अ पेरेंट्स हम सभी को पता होता है कि हमारे बच्चे का पैशन किस तरफ है, हमारे बच्चे का इंटरेस्ट किस तरफ है, पर हम उसे इग्नोर करते हैं सिर्फ एक रीजन के कारण, सोशल प्रेशर। सोसाइटी का प्रेशर हम सभी पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जरूर होता है और ये काफी हद तक हमें इम्पैक्ट करता है। इस हद तक कि हमने ऐसे केसेस देखे हैं कि एक आईएएस का बच्चा अगर टीचर भी बनना चाहता है तो वो एक कॉम्प्लेक्स लेके आ जाता है दिमाग में कि नहीं, हम लोग इतने हाई प्रोफाइल आईएएस ऑफिसर्स हैं और हमारा बच्चा एक सिर्फ मामूली सा टीचर बनना चाहता है। आई एम श्योर सभी को ये मालूम होगा कि टीचर इज द हाईएस्ट प्रोफेशन। बहुत ही वी ऑल मस्ट सैल्यूट टीचर्स। टीचर्स से ही बहुत से प्रोफेशंस निकलते हैं, पर कहीं ना कहीं एक कंपैरिजन की वजह से या एक सोशल प्रेशर की वजह से हम बच्चों के ड्रीम्स को, बच्चों के पैशंस को इग्नोर करते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। बहुत से केसेस में ये भी देखा गया है कि आपका एज अ पेरेंट एक ड्रीम था कि आप पायलट बने या आईएएस बने और आप नहीं बन पाए, तो आप ये चीज अपने बच्चे में देखना चाहते हैं, जो कि अगेन आपके अगेंस्ट ही हो जाता है थोड़े टाइम के बाद, क्योंकि वो बच्चा जिसके ऊपर आपने इम्पोज किया अपना प्रोफेशन या अपनी चाहत या अपना ड्रीम, वो उसमें इतना फोकस नहीं कर पाता क्योंकि उसका इंटरेस्ट इतना नहीं होता, उसका पैशन वहां नहीं है। उसकी वजह से वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता अपनी लाइफ में और हर समय उसको वो काम जो आपने प्रोफेशन उसके लिए चूज किया था या उसके ऊपर इम्पोज किया था, उसको बोझ लगने लगता है। एंड आपने बहुत से अपने फ्रेंड सर्कल्स में भी देखा होगा कि अगर मेडिकल आपके साथ उन्होंने किया है या आपके साथ वो आईएएस की तैयारी कर रहे थे या आपके साथ वो लॉयर्स बन गए थे, लेटर ऑन इन मे बी आफ्टर 10 years ऑफ प्रैक्टिस या एक बर्डन उनको जो लग रहा था प्रैक्टिस में, उसके बाद दे हैव चेंज देयर प्रोफेशन। क्योंकि पैशन जो है वो आपको किसी ना किसी एज में, किसी ना किसी स्टेज में जरूर अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। एंड आप श्योरली उस प्रोफेशन में जहां आपका पैशन है उसमें बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं, क्योंकि आप जी जान से उसमें मेहनत करते हैं और वो काम आपको काम नहीं लगता, आपको बोझ नहीं लगता। गिव योर चाइल्ड द राइट टू चूज हिज प्रोफेशन। एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पैशन के साथ ये भी ध्यान देने वाली जरूरत की चीज है कि अगर आपका बच्चा इंट्रोवर्ट है तो वो पब्लिक स्पीकिंग में, स्किल्स में इतना अच्छा नहीं होगा, तो उसके लिए प्रोफेशन वो पब्लिक स्पीकिंग वाला सक्सेसफुल नहीं होगा वो उस प्रोफेशन में। तो बच्चे की थोड़ा सा नेचर को भी आपको समझना होगा साथ में। अगर बच्चा एक्सट्रोवर्ट है तो डेफिनेटली वो पब्लिक स्पीकिंग में एक्सेल करेगा। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप प्रोफेशन को चूज कर सकते हैं। बहुत से पेरेंट्स
ऐसे भी हैं जो बच्चे के पैशन को, या बच्चे खुद भी हैं जो पैशन को नहीं समझ पाते। आजकल सभी स्कूल्स में एप्टीट्यूड टेस्ट भी हैं और आप उनकी भी हेल्प ले सकते हैं, या आप एक काउंसलर की भी मदद ले सकते हैं इन चूजिंग एंड एनालाइजिंग कि कहाँ पे बच्चे का पैशन और इंटरेस्ट ज़्यादा दिख रहा है। जब हम करियर को चूज़ करते हैं या किसी प्रोफेशन को चूज़ करते हैं तो एक बड़ा सवाल हमारे दिमाग में पैसे से जुड़ता है कि मनी का इन्फ्लो इस प्रोफेशन में कैसा रहेगा। इसके लिए भी मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि पैशन जो है यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जब आप किसी चीज़ को बहुत पैशन से करते हैं तो मनी का इन्फ्लो ऑटोमेटिकली आता है, क्योंकि वो वर्क जो है आप इंजॉय कर रहे होते हैं, आपको वो बोझ नहीं लगता। बहुत सी बातें करियर से जुड़ी हुई हैं जो हम एक छोटे से सेशन में डिस्कस नहीं कर सकते आपके साथ, पर इन शॉर्ट मैं आपको ये थोड़ा सा ज़रूर और बताना चाहूँगी कि कोई भी प्रोफेशन छोटा या बड़ा नहीं होता। सोसाइटी में सभी प्रोफेशंस जो हैं इंटरलिंक्ड हैं और हमें सभी की एक दूसरे की ज़रूरत है। तो आप ज़रूर इन चीज़ों को, पॉइंट्स को ध्यान रखिए जब भी आप करियर के बारे में सोचें, जब भी आप प्रोफेशन को डिसाइड करने के लिए सोचें। So if you have any questions regarding the choosing of career or analyzing your profession, you can question or send your queries in the comment section below. Thank you. Have a good day.